नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपनी यो ऑनलाइन क्लासेज कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैंने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि है तबीयत मेरी डाउन थी, उस वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई अपनी। क्षमा चाहूँगा उसके लिए कि आपकी जो है क्लास के बीच में ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी कि मैं क्लास ले पाऊँ। जो वॉइस प्रॉब्लम है थी, गले में कुछ है दर्द था और भी कुछ रीजंस थे, तो उसकी वजह से आपकी क्लासेज नहीं हो पाई। तो उस क्लासेज को अपन है कवर कर लेंगे जल्दी। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन की क्लास जो लॉस्ट हुई है उनको कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को अपनी कौन सी है यूनिट होती है, भौगोलिक चिंतन अपनी चल रही थी शुक्रवार तो उस कड़ी में आगे अपन ने है पीछे जो भूगोल वेता पढ़ ले, उस कड़ी में आगे अपन पढ़ेंगे आज चीनी भूगोल वेता। और चीनी भूगोल वेता इतने शानदार रूप से है पढ़ाऊंगा आपको। और शानदार क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि कम भूगोल वेताएं हैं ये, इनके जो फैक्ट्स है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वही चीज पढ़ाऊंगा मैं। पहली बात तो ये कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वही चीज पढ़ाऊंगा। दूसरी बात ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम पूछा जाता है। अगर पूछा गया कोई क्वेश्चन है तो वो आपके सामने ही रहेगा। और ये छोटी क्लास रहेगी, सबसे छोटी क्लास, क्योंकि चीनी भूगोल था। मैं नहीं चाहता कि आपको फालतू की बातें पढ़ा के है आपका टाइम है पास किया जाए। मतलब आपके जो एक एक यूनिट, एक एक मिनट आपकी जो कीमती है, मुझे पता है, मैं भी आपके इस दौर से गुजरा हूं कि एक एक मिनट एक है प्रतियोगी के लिए किस प्रकार है उपयोगी रहती है। साथ में टाइम टेबल भी अपना जो है आ गया कि 6 से 12 सितंबर को इतनी और 24 से 25 को अपनी जो है एग्जाम होनी है। लेकिन उसकी जो है मैं तभी चैनल पे नहीं लेके आया क्योंकि वास्तविकता है उसकी कहीं नजर नहीं आ रही एग्जाम होने की। क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार ये जारी करती है कि स्कूल और कॉलेज को खोलने की अनुमति इस साल नहीं होगी, 2020 में 2021 में खुलेंगे। दूसरी है बात, केंद्र सरकार ये लेके आती है कि आपकी एग्जाम करवाएंगे। तीसरी बात ये सामने आती है कि अभी कॉलेज की एग्जाम की है डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक है। बट फिर भी यूजीसी ने अपनी जो है गाइडलाइन के तहत अपनी डेट जारी कर दी है। तो आप वो डेट वगैरह जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो, वहां पे आपको जो अवेलेबल रहेगा। तो चलो साथ ही शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, आज के इस धमाकेदार सेशन की, जो होने वाला चीनी भूगोलवेताओं का योगदान को लेकर। चीनी भूगोलवेताओं का जो है योगदान है, उनका जो है होने वाला है सेशन आपका। 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अध्यय पतन के साथ यूरोप का भूगोल एक गतिहीन अंधकार युग में प्रविष्ट हुआ। कि 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया, तब यूरोप का जो भूगोल है एक गतिहीन अंधकार युग में प्रविष्ट हुआ। मतलब कि यूरोप में अंधकार युग छा गया था, वो बात यहाँ पे कही गई है। इसी अंधकार युग में यूनानी रोमन वासियों से बिल्कुल भिन्न, यूनानी व रोमन वासियों से बिल्कुल भिन्न परंतु समानांतर विज्ञान विकास एवं संस्कृति का उदय पूर्व की ओर चीन में हुआ। पश्चिम के है जो यूरोप है पश्चिम में, उसको छोड़कर यूनानी रोमन को छोड़कर, यूनान रोम को छोड़कर पूर्व की ओर जब है चीन में है समानांतर विज्ञान विकास और संस्कृति का उदय हुआ। अंधकार युग में चाउकालीन चीनी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे। चाउकालीन किसको कहा गया है? चीनी भूगोलवेताओं को चाउकालीन कहा गया है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे, टेक्नोलॉजी है, साइंस के क्षेत्र में वो ओनली साइंस की बात करते हैं। वहां पे किसी प्रकार कोई पाखंड नहीं है, किसी प्रकार कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी प्रकार वो है एक है सुनी सुनाई कही कही बातें पर है जो विश्वास नहीं करते। वो अपना वैज्ञानिक तर्क रखते हैं, उनके पास अपना वैज्ञानिक चिंतन मनन है चीनी वासियों के पास में। ज्योतिष के आधार पर 444 ईसा पूर्व में चीनी विद्वानों ने सिद्ध कर दिया था कि एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम है ज्योतिष के आधार पर चीनी विद्वानों ने सिद्ध किया था 444 ईसा पूर्व में कि कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। चीनी विद्वानों ने ही 350 ईसा पूर्व में ही बृहस्पति तथा शनि ग्रहों की गति का भी पता लगा लिया। मतलब 350 ईसा पूर्वी में ही उन्होंने पता लगा लिया था बृहस्पति और शनि जो ग्रह, जबकि बाकी के देश जो अब तक पता नहीं लगा पाए, अब पता लगा रहे हैं, अब उनको पता चला है थोड़े समय पहले। तो इन्होंने पहले ही पता लगा लिया था
चाउ काल में सुयेन ने प्रकृतिवाद की स्थापना की। चाउ काल चीन काल में एक सुयेन नामक है विद्वान हुआ था, उसने प्रकृतिवाद की है स्थापना की। अब आपको मिलान वाला क्वेश्चन देगा या ऑप्शन वाला देगा कि सुयेन है वो किसी संबंधित है, तो प्रकृतिवाद सुयेन जो भूगोलवेता हुए हैं चीनी उनमें है, प्रकृतिवाद से संबंधित है। इसने काष्ठ, अग्नि, जल, मिट्टी तथा धातु नामक 5 तत्वों को प्रधान बताया कि काष्ठ, अग्नि, जल, मिट्टी और धातु नामक 5 तत्वों को इसने जो है प्रधान बताया, मुख्य बताया। काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग, जल मिट्टी और धातु 5 तत्वों को प्रधान बताया। हान वंश के शासन काल में सुमाचियन नामक विद्वान हुआ। हान वंश हुआ था, उसमें सुमाचियन विद्वान हुआ जिसे इतिहास लेखन का प्रथम विद्वान माना जाता है कि इतिहास लेखन का प्रथम विद्वान था। इसने सिहची नामक ग्रंथ लिखा। अब इसका ग्रंथ ध्यान में रखना है, इनके एक एक ग्रंथ है। किसने लिखा? हान वंश के शासन काल में सुमाचियन नामक है जो है भूगोलवेता हुआ, विद्वान हुआ, जिसने इतिहास लेखन को जो प्रथम विद्वान था इतिहास लेखन का, इसने सिहची नामक जो है ग्रंथ लिखा। वंशचुंग नामक है चीनी दार्शनिक, हान काल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था कि है वंशचुंग नामक है चीनी विद्वान है, दार्शनिक हुआ है, वो हान काल का सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक था। उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते हुए तत्कालीन अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। यहीं पे वही बात आती है कि इनको वैज्ञानिकता चाहिए, इनको वैज्ञानिक चाहिए, इनको अंधविश्वास नहीं चाहिए, किसी प्रकार का पाखंड नहीं चाहिए। ये वैज्ञानिक तर्क पर बात करने वाले, न किसी धार्मिक, न किसी है अंधविश्वास या किसी ने 5000 साल पहले कह दी कि ये हुआ था उसको मानते आ रहे हैं अपन लोग तो, लेकिन ये नहीं मानते थे। चीनी विद्वान थे। इसका वजह है, इसी की वजह है कि चीन एक उभरता हुआ जो है राष्ट्र है, महाशक्ति है उभरती हुई। चांग हेंग तथा पेइशु ने आयताकार निक्षेप के आधार पर प्रथम बार मानचित्र तैयार किया। चांग हेंग है और पेइशु भी जो भूगोलवेता है, उन्होंने आयताकार निर्देशांक के आधार पर प्रथम बार मानचित्र तैयार किया था। 14वीं शताब्दी में चू शू पे ने 1311 व 1320 के मध्य चीन का मानचित्र तैयार किया। 14वीं शताब्दी में चू शू पे ने 1311 व 1320 के मध्य चीन का मानचित्र जो है तैयार किया। तो चीनी विद्वान इतने ही थे। इसमें अपन देखते हैं महत्वपूर्ण है जो बातें, इसमें महत्वपूर्ण है कि 444 पूर्व में चीनी विद्वानों ने सिद्ध कर दिया था कि कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। फिर 350 ईस्वी पूर्व में चीनी विद्वानों ने बता दिया था कि शनि और बृहस्पति ग्रहों की गति क्या है। सुयेन प्रकृतिवाद से संबंधित है। हान वंश का सुमाचियन हुआ था, उसने शेतसी नामक ग्रंथ लिखा, इतिहास लेखन का प्रथम विद्वान था। वंशचुंग है चीनी दार्शनिक, हान काल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था वंशचुंग। चांग हेंग और पेइशु ने आयताकार निर्देशांक के आधार पर प्रथम बार जो मानचित्र तैयार किया था। तो जो आज की क्लास है उसमें इतना ही। मिलते साथ नेक्स्ट क्लास के साथ में। कल की क्लास होने वाली है भारतीय भूगोलवेता। अपन ने चीनी भूगोलवेता पढ़ ली, लेकिन अपन भारतीय भूगोलवेता पढ़ेंगे कल कि उनका क्या योगदान मिलता है। इनका योगदान मिलता तो कम ही है, लेकिन कम मिलता है तो इनमें से पूछ लिया जाता है। अब भारत के निवासी होके भारत का नहीं पूछेंगे तो अन्य राष्ट्रों का कितना पूछेंगे, तो उस संदर्भ में भारत का पूछ लिया जाता है। चीन का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, और वैसे भी इस बार पूछने वाली नहीं है चाइना का। वैसे भी है प्रतिरोध चल रहा है भारत और चाइना के मध्य गलवान घाटी को लेकर। काफी सारे सैनिक भी जो है शहीद हो गए थे वहां पे, तो उस रीजन में चीन का वैसे ही नहीं पूछेगा, जिक्र ही नहीं करेगा अगला चीन का। कभी कभार एक बार पूछ लिया जाता है 2-4 सालों में, तो वो कोई दिक्कत नहीं चीन वालों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय। आपको है उम्मीद है कि आप है अपनी स्टडी बेहतर रूप से आप कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड होगी।